स्वप्निल, नलिन के लिए ये बोलना आसान है, बट व्हाट आर पीपल फीलिंग? पीपल तो ये, लोगों को क्या लग रहा है कि नेताओं के ऊपर वो पहले ही शक की नजर से देखते थे, ऑफिसर्स को देखते थे, अब जुडिशरी को भी देख रहे हैं। अभी ऐश्वर्य, मैंने सब लोगों की बातें सुनी। मेरा एक स्पष्ट ये व्यू पॉइंट है कि ये काला दिन है जुडिशरी के लिए। ये काला दिन है एक लीगल फ्रेटर्निटी के लिए कि जज के वहां जो हम लोग एक जस्टिस, एक जुडिशरी को एक लेवल, एक पेडेस्टल पे रखते हैं, जहां पे हम उनकी एक तरह से पूजा करते हैं कि अभी भी हमारा और तुम्हारा कभी झगड़ा होता है तो हम बोलते हैं तुझे कोर्ट में देख लेंगे, क्योंकि हमको एक अटल विश्वास है जुडिशरी पे, न्यायपालिका पे, न्यायाधीशों पे, कि ये अबव बोर्ड है। अब ये जो हुआ है, ये जो कांड हुआ है, कि इसको कोई तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही ग्रेव इश्यू है। और जब चीफ जस्टिस की तरफ से ये वीडियो आई है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सत्य है। और अगर आप फ्यूचर में डिफेंस करना चाहते हैं तो आपको डिफेंस रेस करनी पड़ेगी, ये फोर्ज्ड है, व्हाटएवर इट इज, जो जिस तरह से अगर उसको ये करना है। बट अभी फिलहाल एक 3 जजेस की कमेटी बैठी है, उनका रिपोर्ट देखना है। मैं आपके सारे क्वेश्चंस आंसर करूंगा व्हिच यू हैव आस्क्ड मी कि सोशल की लोगों में क्या है एंड ऑल दैट। बट मैं एक प्रोसीजर बताना चाहता हूँ। एक जजेस इंक्वायरी एक्ट, उसके नीचे पूरा प्रोसीजर स्पेल आउट किया गया कि कमेटी करो, फिर बाद में अगर पार्लियामेंट को डिसीजन लेना है तो 2 हाउसेस में होना चाहिए, ये वो एक्सेट्रा, स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए एंड ऑल दैट। बट ऑल्सो देयर इज अ जजेस प्रोटेक्शन एक्ट 1985, जहां पे एक तरह की इम्यूनिटी दी गई है। आप जो बोल रहे हैं कि एजेंसीज क्यों नहीं आ रही है पिक्चर में, क्योंकि इस तरह से आपको जहां पे भी न्याय करनी है, whenever you want to administer justice, आपको एक्ट्स के हिसाब से करना पड़ेगा। ये बात सही है आपकी कि दूसरी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वगैरह क्यों पिक्चर में नहीं आते, तो आपको उस तहत रिफॉर्म करना पड़ेगा कि अगर जहां पे भी इतने मोटे अमाउंट या कोई भी अमाउंट में विच इज डिस्प्रोपोर्शनेट टू द इनकम ऑफ द जज, जहां पे इस प्रकार का ये आया गया है, पैसा दिखा गया है, तो यहाँ पे एजेंसीज को भी इनवाइट करना पड़ेगा और आपको ये करना पड़ेगा। एंड दिस डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय द कलीजियम सीजेआई, बिकॉज दैट इज व्हाट द करंट सिचुएशन इज। जो करंट डिस्पेंसेशन वो है कलीजियम सिस्टम। अब आप कलीजियम सिस्टम जो है, इसमें एक और पहलू मैं आपके दर्शकों के बोलना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ करके एक सब्जेक्ट है अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जहां पे भी अगर आपको करप्शन दिखाई देता है तो आप पहले क्या करते हैं कि उसको उस जगह जहां पे आपका बोलबाला है, क्योंकि आप दिल्ली में, वहां से उसको हटा के आप दूसरी जगह पे डालो। वो एक प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करके उसको बोलना चाहिए कि तुम काम करो। ये सिचुएशन में आप गोइंग बाय द टेक्स्ट बुक, स्वप्निल कोठारी किताब के हिसाब से बोल रहे हैं। स्वप्निल जी, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन जस्टिस सतीश चंद्र जी, मुझे एक और बात नहीं, आई विल कम बैक टू यू स्वप्निल जी, आई एम कमिंग बैक टू यू स्वप्निल, लेकिन जस्टिस साहब बैठे। जस्टिस सतीश चंद्र जी, बोलना आसान है वेरी मच कि हर चीज किताब के हिसाब होनी चाहिए, हर चीज रूल बुक के हिसाब से होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आई एम ओनली टॉकिंग टू जस्टिस सतीश चंद्र जी। थैंक यू जस्टिस सतीश जी। सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है। अभी तक लोग ना बहुत बचते थे कि जजेस के ऊपर कमेंट नहीं करना, कोर्ट के ऊपर कमेंट नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं, सब होता। सर, आप बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, सोशल मीडिया पे अगर आप हैं या अगर आपके परिवार में या आपके ऑफिस में कोई है, सर एक बार देखिएगा, वो स्लैंडर की श्रेणी में आता है, मैं मानता हूं आ रहा। सर, लोग क्या नहीं लिख रहे हैं, लोग तस्वीर डाल रहे हैं और जजेस, दूसरे जजेस के घरों की तस्वीर, अरे यहां भी देख लो, ये पता क्या हो रहा है। सर, मैं कह रहा हूं इट इज लीडिंग टुवर्ड्स द रॉन्ग पाथ। मैं एक लंबी बात कर रहा हूं। लोग, सर, अनडाउटेडली इस घटना के बाद जो है लोगों का जो विश्वास है वो हिल गया है जुडिशरी के ऊपर से, इसमें कोई शक नहीं है। और इसकी जो घटना हुई है, इसका पोस्टमार्टम हर मीडिया में, हर प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया वगैरह सब में हो रहा है और बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। और उसका जो है मीडिया ट्रायल कह लीजिएगा, मीडिया ट्रायल हो रहा है। अब इसके बाद जो है जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई है 3 जजेस को, उसको अप्रिशिएट किया है वाइस प्रेसिडेंट ने, जो हमारे राज्यसभा के सभापति भी है, उन्होंने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया है कि उन्होंने पारदर्शिता रखी है और सब कुछ किया है। अब वो जो कमेटी है 3 चीफ जस्टिस की, वो कमेटी अब इसकी इंक्वायरी कर रही है। आज वो लोग गए भी थे और 45 मिनट वहां रहे भी हैं और उन्होंने उसको देखा है कि भाई इसमें मीमो क्यों नहीं बनाया गया। जब भी कभी इस तरह की घटना होती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बुलाया जाता है और उसके बाद अनडिस्क्लोज्ड इनकम कर करके उसके बारे में पूछा जाता है। इस बारे में ना तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बनाया गया और ना ही कोई मीमो तैयार हुआ। और उसके बाद जो था, अब वो वहां पर ये रिकवरी जो है उसके रेजिडेंस से तो है नहीं, इंटरनल रेजिडेंस से, ये तो आउटर उससे रेजिडेंस से है।
उसके अंदर, उसमें आउटर, उसके अंदर स्टोर के अंदर और क्या क्या था वो वीडियो के अंदर नहीं आ पा रहा है। हाँ। अच्छा, जो नोट है उनकी अभी सर मतलब गार्ड रूम में मिले तो अपना नहीं है सर, मतलब गार्ड रूम में मिले तो अपना नहीं है, फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं है। देखिए ऐश्वर्या जी, अगर आप बोलने देंगे तो सर बोलेंगे, प्लीज तो नहीं। प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा कौन व्यक्ति अपना मौत का सामान घर में रखेगा? सर कौन व्यक्ति अपना मौत का सामान घर में रखेगा? वो थर्ड पार्टी के पास रखेगा, और वो भी नोट खुले हुए रखेगा। अरे सूटकेस में बंद करके रखेगा। आप जेब में 100 रुपए का नोट कितना संभाल कर रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं एक ये एस्पेक्ट है। 4 बार चेक भी करते हैं, गिरा तो नहीं। कोई खुले में रखेगा क्या, बोरी में भर के रखेगा या सामने रखेगा जो सबको नजर आ जाए, जहां की सिक्योरिटी गार्ड का कमरा बराबर के अंदर है। स्वप्निल कमिंग। और उसके अंदर जो वीडियो आ रहा है उसके अंदर और कोई आइटम दिखाया ही नहीं जा रहा है। तो आप कह रहे हैं सर डिलिबरेटली हुआ रिकवरी? सर आप कह रहे हैं कि नहीं, तो आप कह रहे हैं सर, आर यू सेइंग कि जस्टिस यशवंत वर्मा को फिक्स किया गया? ईश्वरी, सुनिए, जस्टिस वर्मा के साथ किसी को कोई सिंपैथी नहीं है। हाँ। जो न्याय का जो रूल ऑफ लॉ है वो उसके अंदर काम करेगा और वो उसको देखेगा। हमें उसकी वेट करनी चाहिए। जो हमारी 3 जजेस की सुप्रीम कोर्ट जजेस के चीफ जस्टिस की कमेटी है, हाँ। उनकी क्या रिपोर्ट आती है, उन्होंने किस किस की हेल्प ली है और किस किस की हेल्प लेनी है। फॉरेंसिक साइंस की रिपोर्ट आनी दीजिए। उसके बाद देखिए पैसा आया कहां है, गया कहां है। आज तक मुझे यही नहीं पता कि पैसा है कहां। सर यही तो है क्यूरियस, इसके पीछे है। Okay, only 60-40 me for a minute. Everyone has spoken. I'm coming. Rudra, I'm coming. Diljit, I'm coming. मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं 60-40. मैं इसीलिए इसको नलिन को बोल रहा था कि इट्स अ क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन। अंग्रेजी की एक पिक्चर है, ये समझ नहीं आ रहा। जो भी जस्टिस साहब ने बोला ना, पैसा आया कहां से नहीं पता किसी को, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं। पैसा कहां जा रहा है किसी को नहीं पता, पैसा है। और अभी जस्टिस साहब ने एक चीज और बता दी, कोई अपने मौत का सामान अपने घर में रखता है क्या? और खुला क्यों रखेगा, बंद करके रखेगा भाई। और अगर वो बोले तो हाँ, अगर हम 500-500 के 3 नोट भी रखते हैं तो 2 बार चेक करते हैं, यार गिरा तो नहीं, अभी फोन निकाला था। यहां तो करोड़ों रुपए हैं प्लास्टिक के बैग्स में, वो इंडिकेट कर रहे हैं कुछ। क्या इंडिकेशन है, चेक करना। लेकिन मैं बता रहा हूं, ये समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। 4 दिन पहले हुआ, मीडिया में 4 दिन बाद आई बात, सुबह सुबह कोलिजियम बुलाया जाता है, सब कुछ होता है आनन फानन में, सब कुछ आनन फानन में होता है। क्योंकि बात भी ऐसी है, पूरा एक छोटी सी आग ने पूरे देश में आग लगा दी है, सिस्टम में आग लगा दी है। बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट व्यूअर्स, बहुत ज्यादा गड़बड़। क्योंकि ये पता लगना चाहिए ना, मैं कह रहा हूं नहीं है तो पता लगे, है तो पता लगे। स्वप्निल, पता तो लगे कि है क्या। नोट के टुकड़े जल रहे हैं, वो कह रहा है फायर ऑफिसर गांधी जी में आग लगी हुई है। मैं तो अभी भी सोच के दिमाग खराब होता है कि उस अफसर का मंजर सोचिए, वो देख रहा है 5-10 करोड़ रुपया, 15 करोड़, किसी को नहीं पता क्या है। सिर्फ इलाहाबाद हाईकोर्ट की वो जो होती है, वो वकीलों की जो वो सिर्फ वकीलों को पता है इलाहाबाद हाईकोर्ट के कि कितना पैसा है, कौन सा डायरेक्ट हॉटलाइन है उस घर से, उनको पता होगा, मेरे को तो नहीं पता। लेकिन जितने भी हैं, नोट तो जल रहे हैं, नोट तो जल रहे हैं। कौन लाया, किस लिए लाया? आई डोंट बिलीव ऑन दिस सोशल मीडिया स्लैंडर। लोग तो क्या क्या लिख रहे हैं, कौन सा केस, ये होगा, वो हुआ होगा, ये इन्वॉल्व है, एक ऐसा लो आदमी इन्वॉल्व है, वैसा आदमी इन्वॉल्व है। ये कौन फाइंड करेगा? इफ देयर इज अ लॉ जिसके हिसाब से ईडी कांट गेट इन, अगर ऐसे नियम है कि एजेंसीज नहीं आ सकती, तो फिर कौन? क्योंकि 3 जजेस की बेंच बनाई है कोलिजियम ने, जिसके अंदर जस्टिस शील नागू हैं जो कि चीफ जस्टिस हैं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के, जस्टिस GS सांधावलिया है जो कि हिमाचल प्रदेश की चीफ जस्टिस है, एंड जस्टिस अनु शिवारामन जी हैं जो कि जस्टिस हैं कर्नाटका हाई कोर्ट की। अब इन 3 जजेस के ऊपर है। बट बिफोर आई एंड, आई जस्ट वांट टू से दिस, जज डिसाइड करेंगे कि एक फेलो जज सही है या नहीं, करप्ट है कि नहीं। हाउ राइट इज दैट? हाउ राइट इज दैट? फूड फॉर थॉट। क्योंकि डिबेट तो ये जारी रहेगी, लेकिन अब जज डिसाइड करेंगे कि उनके फेलो जज करप्ट हैं कि नहीं, जिनके घर से नोट मिले हैं। क्योंकि अभी अभी मुझे बताया गया कि वो उनका वो वाला पार्ट नहीं जो वो यूज करते हैं। घर के अंदर हुआ तो क्या हुआ, वो उस जगह को यूज नहीं करते। और उस वीडियो में सिर्फ नोट दिखा रहे हैं, कुछ और नहीं दिखा रहे। कुछ और भी दिखाना चाहिए था, स्विच बोर्ड भी दिखाना चाहिए था, स्टोरेज भी दिखानी चाहिए थी। वो फायर डिपार्टमेंट वाले के होश फाख्ता हो गए होंगे। उसको क्या मतलब कौन सी अटैची कहाँ रखी है, उसको दिख रहा प्लास्टिक के बैग में 500 के नोट जले, उसका दिमाग राइट लेफ्ट हो गया होगा, उसका कैमरा सिर्फ
देख रहा होगा, एक दो तो मतलब आप समझिए भाई, इंसान है, समझिए तो।